स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। आज आप क्वेश्चन नंबर पहला, दो एग्जाम तो और बाकी हैं, वो इसके क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद दो एग्जाम कराया जाएगा, वो इसका अलग पैटर्न है बेटा। ठीक है, तो पहले फोर्थ एक्सरसाइज का फोर्थ ही कंप्लीट हो जाएगी बेटा, क्योंकि फोर्थ भी का कंफ्यूजन है सीरीज में है कि नहीं, ये तो कंफ्यूजन में नहीं है बेटा, इसलिए फोर्थ तक कंप्लीट करा करके फिर नेक्स्ट बुक्स जो है कन्वर्जेंट सीरीज अभिसरण सिद्धांत चालू कर देंगे बेटा, स्टार्ट कर देंगे अपन। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8 एक्स बिलोंग्स टू 2, राइट। इसके तीन क्वेश्चन हैं और तीनों एक ही पैटर्न के बेटा, कोई भी अलग नहीं है इन तीनों क्वेश्चनों में। ठीक है, तो मैं एक रहा हूँ बी और सी के नोट्स दे देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसलिए बेटा। देखो पहला पॉइंट है एफ एक्स क्या है, एक्स का नाम सुना होगा बहुपद फलन है। एफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। जब एक्स का बहुपद है इसका मतलब कंटिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल 2,4, मतलब द फंक्शन एफ एक्स विल कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 2,4। दूसरा आता है बेटा एफ एक्स, इसका सीधा कर देते हैं डिफरेंशियल बेटा, कितना आएगा 2x माइनस 6। अब एफ एक्स की वैल्यू 2,4 के बीच में रखते हैं। 2,4 के बीच में कैसे बेटा, 2.1 से लेकर के 3.9 रखते हैं, तो इसकी जो वैल्यू इस इंटरवल में क्या बेटा है, फाइनाइट है, निश्चित है। द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन ओपन इंटरवल 2,4 is finite, so function will differentiable, अतः फलन एफ एक्स बेटा क्या होगा, अवकलनीय होगा। so the function will differentiable, अतः फलन अवकलनीय होगा। तीसरी शर्त क्या थी बेटा, एफ 2 रखो, यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 माइनस 12 प्लस 8 0 आएगा। एफ 4 रखो 16 माइनस 24 प्लस 8 तो भी 0 आएगा। इट मीन्स F2 इक्वल्स टू F4 इक्वल आ गया बेटा। तो रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। जब एप्लीकेबल हैं उसके बाद अपन क्या मानते हैं, x बराबर c मानते हैं। लेट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू, इस ओपन इंटरवल बीच में बेटा 2 और 4 के बीच में, ठीक है बेटा। तो उसमें एफ डैश सी क्या होगा, 0। आप जानते हैं बेटा एफ डैश एस कितना था, 2x माइनस 6, तो सी रखो कितना बैठेगा 2c माइनस 6, तो c इक्वल्स टू 3। 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में आता है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया और c की वैल्यू भी आ गई। इसी प्रकार आप बी क्वेश्चन और सी आप बेटा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बी और सी दोनों आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बी और सी, तो एक काम करते हैं बेटा, मैं आपको सी कराता हूँ, चलो एक बार ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दोनों कराया था बेटा एक बार, थोड़ा सा अच्छा रीजन हो जाएगा बढ़िया आपका। देखो बी कराया था, दोनों कराया था। एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर 11x माइनस 6 और x इन बिलोंग्स टू 1,3। पहला पॉइंट मैं सीधे फॉर्मूला बेटा आपको, दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1,3। ऊपर फलन क्या बेटा, बहुपद फलन है, बंद अंतराल 1,3 सतत होगा। दूसरा पॉइंट बेटा एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्या है, इसका मान ओपन इंटरवल में फाइनाइट है, निश्चित है, अतः फलन डिफरेंशिएबल भी होगा। तीसरा f1 रखो तो बेटा 0 आएगा, f3 रखो तो भी 0 आएगा, ध्यान रखने पर
मीन्स F1 इक्वल्स टू F3, ठीक है। इसका मतलब रोज में लागू होगी। अब सी की वैल्यू निकालनी बेटा, तो एफ डैश सी एस बड़ा सी मानेंगे बेटा, बिलोंग्स टू 1,3, तो एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश एक्स सी ना बेटा, यहाँ सी रखो तो 3c² माइनस बराबर का 0। अब इसमें अपन यूज करते हैं सीरीज धराचार्य मेथड, वो मेन चीज है बेटा, वो कराया था मैंने कहा। तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, और c बिलोंग्स टू 1,3। अब मैं इसको पूरा उठा लेता हूँ बेटा, ठीक है। अब इसमें c की वैल्यू निकालते हैं सीरीज धराचार्य मेथड से, माइनस का b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 142, 4ac अपॉन में 2 इंटू ए, 6 आगे बढ़े तो 144 माइनस 4 के 12, 12 इंटू 11 अपॉन में 6। इसका डिवाइड करने से पहले एक बार करते, सॉल्व करते हैं इसको बेटा। 2 1 अपॉन 6, 12 का बेटा रूट होता है 2√3, 2√3 अपॉन में 6, डिवाइड सेपरेटली, इसका से भाग 2 आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 1/3, 1/2 कट जाएगा, 6 से 3 इंटू √3, √3 कट जाएगा 2 प्लस माइनस 1/√3। अब देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.713, याद है बेटा इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू एक से बड़ी होगी, जब इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू पॉइंटों में आएगी, तो 2 में कुछ पॉइंट जोड़ेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग इसके बीच में आएगा बेटा, और 2 में से कुछ घटाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग भी इसके बीच में आता है। इसका मतलब दोनों वैल्यूज बिलोंग्स टू 1,3। ये आपका आंसर है। वापस खत्म हो, √3 की वैल्यू होती है 1.7, तो इसकी वैल्यू उससे 1 से बड़ी होगी, जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर से वाली से बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू पॉइंटों में आएगी, पॉइंट समथिंग आएगी मतलब, तो 2 में कुछ पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो भी इसके बीच में आएगा, 2 में घट के घटाएंगे तो 1.9 कुछ भी आ सकता है तो भी इसके बीच में आएगा। दोनों वैल्यूज बिलोंग्स टू 1,3। इसी प्रकार तीसरा सी जो है बेटा वो सेम पैटर्न का है, जो अपने आप कर सकते हैं, अब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा का एक काफी इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन है। जो 2 एकदम छुड़ाए बेटा वो सबसे लास्ट में देंगे आपकी। तो दूसरे का ए क्वेश्चन नंबर fx बराबर x माइनस a की पावर m x माइनस b की पावर n, और x बिलोंग्स टू a, b, राइट, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट क्या है आप जानते हैं, वी नो डेट द मल्टीपल ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। हम जानते हैं कि 2 सतत फलों की गुणा भी सतत होती है, तो इसका मतलब fx भी क्या बेटा होगा, कंटिन्यूअस होगा इन क्लोज इंटरवल a, b। fx सतत होगा बंद अंतराल a, b में, ठीक है बेटा। फिर दूसरा आता है fx u इंटू v से, इसका पॉइंट क्या होगा m की पावर n माइनस, ये छोड़ दो बेटा, प्लस n बाहर आएगा n माइनस। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है इसमें कम पावर, ये हमेशा कॉमन कम पावर आती है, तो कॉमन आएगा x माइनस a की पावर n माइनस 1 और x माइनस b की पावर n माइनस 1। यहाँ क्या बचेगा m, ये पूरा बाहर आ गया बेटा, इसमें एक पावर कम अंदर जाएगी, मतलब x माइनस b की पावर ओनली फॉर 1 प्लस ये था बेटा। फिर यहाँ पर x माइनस
n-1 कॉमन हुआ, एक पावर यहाँ बच जाएगी, n ये गुना पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, ये चीज होगी। अब एवरेज की वैल्यू ओपन इंटरवल में क्या बेटा फाइनाइट है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल होगा, ओपन नहीं होगा। तीसरा एफ ए निकालो, तो a माइनस ए की पावर m तो 0 होगा। एफ बी निकालो, b माइनस ए की पावर m, b माइनस बी की पावर n, ये भी 0 होगा। इसका मतलब एफ ए इक्वल टू एफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन में तीनों शब्द लागू होती है, सो रोज थ्योरम इज एप्लीकेबल, ठीक है। फिर इसके बाद अपन क्या मानते हैं, लेट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू a कोमा b और एवरेज c बराबर 0। एवरेज c यहाँ रखो बेटा, c x जगह c माइनस a की पावर m माइनस 1, c माइनस n माइनस 1, m c माइनस b एंड c माइनस b इक्वल टू 0। अब इससे c की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो पहला c माइनस a की पावर 0, तो c बराबर a हो गया बेटा। फिर इस दूसरा 0, तो c बराबर b आ गया बेटा। लास्ट बेटा n c माइनस b n 0। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, गुणा करो m इंटू सी एन सी माइनस, तो बेटा ये नॉट बिलोंग्स टू ए कोमा बी, इट नॉट बिलोंग्स टू ए कोमा बी, तो सी कॉमन आ गया, नो उधर ले जाओ, एम बी प्लस एन ए, सी का मान एम बी प्लस एन ए अपॉन, ये हमेशा ए और बी के बीच में आता है। आपको याद होगा सेंटर में मास द्रव्यमान केंद्र का सूत्र था ना बेटा, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस सी था ना, अंत विभाजन वाला, इंटरनल डिवीजन वाला। तो ये जो सी की वैल्यू आएगी वो इस ए बी के बीच में आएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट बेटा जी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट बेटा बी पार्ट इसका, ये तो पूरा हो गया बेटा इसका बी पार्ट। दो प्लस x माइनस 1 की पावर 2/3 और x बिलोंग्स टू 0,2। देखो 0 से 2 बीच में इसकी पॉजिटिव आएगी, तो ये फंक्शन क्या है, f(x) क्या है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है। हम जानते हैं कि दो सतत फलनों का योगफल सतत होता है, इसलिए ये फंक्शन बड़ा क्या होगा, 0,2 में कंटिन्यूस। अब निकालते हैं बेटा f(x), ये 0 n x की पावर n माइनस 1/3, इसको नीचे ले लो बेटा, ठीक है बेटा। अब इस अंतराल में अपन अगर यहाँ 1 रखते हैं, ध्यान से पढ़ना, f' 1 रखते हैं, 1 इस बीच में आ रहा है, 2/3 1 अपॉन ये 0 की पावर 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। इसका मतलब x बराबर 1 जो है वो किसी बीच में फंक्शन डिफरेंशिएबल मतलब अवकलनीय नहीं होगा, अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं है बेटा। जब x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब इसमें रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब रोल लागू नहीं होती है,
क्योंकि आप समझदार हो, 0 से 2 बीच में आप यहाँ सीधे पता लगा सकते हो, यहाँ पर 1 रखो तो 0 आएगा बेटा नीचे, फिर इन्फिनिटी आएगा, तो 1 आता नहीं आता, बीच में आता बेटा, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका मतलब रोज में लागू नहीं होगी। अब इसका सी पार्ट है बेटा इसका, सी पार्ट है बेटा एफ एक्स बराबर रूट में 1 माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0,1। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट, एफ एक्स का मान इस इंटरवल में फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब निश्चित है, इसका मतलब द फंक्शन विल कंटिन्यूस, मतलब फंक्शन क्या सदा होगा बेटा। ठीक है, दूसरा बेटा एफ से निकालते हैं, तो इसको रूट को अंदर लिया बेटा, गुना करते हैं बेटा एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे इसका बेटा, तो इसका एफ निकालने का तरीका क्या होता है, पहले रूट का करते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इनटू अंदर वाले का ऑप्शन करते हैं, तो 1 माइनस 2x, इसको वापस ही करते हैं बेटा अपने, एक्स अंदर कॉमन आ गया 1 माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू जो है ओपन इंटरवल में फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब निश्चित है। कैसे? 0 1 कुछ भी रखो बेटा आप, इसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, क्योंकि आइटा तो आ नहीं सकता रूट के अंदर बेटा। अच्छा, इसमें 1 काउंट नहीं हो रहा, ध्यान रखना, तो 1 काउंट नहीं हो रहा, इसका मतलब 1 नहीं होगा यहाँ पर, तो ये 0 भी नहीं होगा, जब 0 नहीं होगा इन्फिनिटी भी नहीं होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसका फाइनाइट, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब अवकलनीय है। तीसरा f0 निकालो तो सारा 0 हो जाएगा बेटा, f1 निकालो तो भी 0, इसका मतलब f0 बराबर f1, इसका मतलब रोल्स थ्योरम लागू होती है। ठीक है, अब आप क्या मानते हैं, x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू 0 से 1, तो एवरेज सी बराबर 0, एवरेज x ये रहा बेटा, यहाँ c रखो, क्या आएगा बेटा 1 माइनस 2c रूट में 2 रूट में c 1 माइनस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम c की वैल्यू निकालते हैं बेटा, इससे ये 0 चला जाएगा बेटा, तो 1 माइनस 2c इक्वल टू 0, c बराबर हाफ, और हाफ जो होता है वो इस बीच में आता है बेटा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका है ये कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कल स्टार्ट करेंगे बेटा आपका, कल परसों तक हाईएस्ट इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर नई बुक चालू होगी बेटा, नए जो भी सिलेबस आ रहा है उसमें संभावना यहाँ तक ही ज़्यादा है बेटा अभी। ठीक है बेटा, एक्चुअली इससे ज़्यादा नहीं आ सकती इसमें, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद इसके लिए मैं आपको नई किताब चालू करूँगा, कन्वर्जेंट सीरीज मीन्स अभिसरण सिद्धांत वाली बुक्स, पेपर फर्स्ट की दूसरी किताब। ठीक है बेटा, थैंक यू।